बच्चों तो आज जो है भाई फार्माकोग्नोसी में टॉपिक है एंटी मलेरियल की अगर हम बात करें, देखो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंटी डायबिटिक जो बचा था वो भी कंप्लीट कर लिया। आज एंटी मलेरियल है। सिंकोना और आर्टिमिसिया ये जो दो ड्रग हैं ये इसके अंडर में आती है। मींस ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया का जो है कि जो ड्रग है उनका एक्सट्रैक्शन सिंकोना बार्क और आर्टिमिसिया से किया जाता है ना। तो मलेरिया क्या है? ये वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है। एक समय था कि ये बहुत ज्यादा महामारी थी, मींस मलेरिया में भी लोगों के मरने की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। कॉजेटिव एजेंट बेसिकली इसका मलेरिया स्पीसीज का प्लाज्मोडियम है जो कि प्रोटोजोआ का पैरासाइट होता है। होता किससे? फीमेल एनाफ्लीज जो उसका कैरियर होती है। लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए भाई, कोई भी बोलता है किससे हुआ भाई मलेरिया? मच्छर काटने से। लेकिन हर मच्छर के काटने से नहीं और हर फीमेल एनाफ्लीज से नहीं होता। हर फीमेल एनाफ्लीज से नहीं होता। किससे होता? जो मच्छर इन्फेक्टेड होता है प्रोटोजोअन पैरासाइट से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसकी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। राइट, तो ये प्रोटोजोआ है। इनसे कोई अगर फीमेल एनाफ्लीज अगर इन्फेक्टेड है फिर वो किसी को काट लेती है तब जाके पेशेंट को मलेरिया होता है। राइट, may infest the man but it is the latter species responsible for often the fatal terrarian malignant malaria means जानलेवा होती थी। attempt to eradicate एपोफिलस मॉस्किटो जो कि एनाफ्लीज मॉस्किटो है विच इज रेस्पॉन्सिबल ट्रांसमिटिंग। जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो क्या है? फीमेल एनाफ्लीज। वो बेसिकली है ट्रांसमिशन के लिए मींस कैरियर का काम करती है एक से दूसरे में। दूसरा, इसमें फीमेल एनाफ्लीज की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ये अपना पूरा लाइफ साइकिल दो में मींस मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है इसके लिए उसको वर्टिब्रेट भी चाहिए और इनवर्टिब्रेट भी चाहिए। तो इनवर्टिब्रेट में आपका फीमेल एनाफ्लीज हो गया और वर्टिब्रेट में आपके ह्यूमंस आ गए, है ना। तो इनकी जरूरत पड़ती है मलेरिया के अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने में। इसीलिए जो मलेरिया का बुखार है बुखार दे के आता है लेकिन उसकी टाइमिंग फिक्स होती है। जब वो साइकिल पूरा होता है तभी बुखार ठंडी दे के आता है। राइट, इसीलिए पीरियोडिक फीवर उसमें आता है। ओके, हाँ भाई, तो सबसे पहली जो दवा है वो है आर्टिमिसिया। कॉमन नेम है स्वीट वर्मवुड या स्वीट एनी, स्वीट सेगवर्ट या एनुअल वर्मवुड। तो इन नामों से जाना जाता है। कॉमन नेम जानने जरूरी हैं क्योंकि एमसीक्यू में ये बहुत परेशान करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, आर्टिमिसिया इज हर्ब ऑफ द आर्टिमिसिया एनुआ। जब भी हम आर्टिमिसिया एनुआ की बात करें, कंप्लीट हर्ब है। कंप्लीट हर्ब जो है इसके इस्तेमाल में काम आता है। तो आर्टिमिसिया एनुआ तो याद हो जाता है लेकिन स्वीट वर्मवुड बोलते हैं इसको, ये नहीं याद होता है। स्वीट एनी बोलते हैं, ये नहीं याद होता है। स्वीट सेगवर्ट बोलते हैं, एनुअल वर्मवुड बोलते हैं, ये नहीं याद होता है। और एग्जामिनर एमसीक्यू में यही पूछ लेता है। तो इसलिए इनको रटना पड़ेगा, इनकी टेबल बना के पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आर्टिमिसिया जहां पे लिखना वहीं ब्रैकेट में ये सारे कॉमन नेम लिख लेना। बायोलॉजिकल की फैमिली क्या होती है? एस्टेरेसिस की फैमिली है। कहां पे पाया जाता है? नेटिव प्लेस एशिया में, प्रोबेबली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में ये काफी हद तक पाया जाता है। ओके, कौन सा? आर्टिमिसिया। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या? कंप्लीट हर्ब ऑफ आर्टिमिसिया एनुआ। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वैरायटी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें पाए जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन आर्टिमिसिया एनुआ कंसिस्ट ऑफ वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। दो तरह के केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। जो वोलाटाइल होते हैं उनमें बेसिकली 70% इसेंशियल ऑयल होते हैं जिसमें क्या? कैम्फीन, बीटा कैम्फीन, आइसो आर्टिमिसिया, कीटोन, 1 कैम्फर और बीटा कैरियोफिलिन। ये क्या है? ये सारे के सारे आपके वोलाटाइल हो गए। फिर बात करें हम नॉन वोलाटाइल के। नॉन वोलाटाइल में क्या होंगे? नॉन वोलाटाइल में कुछ फ्लेवोनाइड्स होंगे, कॉमेरिन्स होंगे, है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, कुछ स्टेरॉइड्स हैं जीटा जिससे बीटा सिटोस्टेरॉइड या स्टिग्मोस्टेरॉइड, है ना। तो ये क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है। बेसिकली आपको याद क्या कर रखने हैं? दो तरह के, एक वोलाटाइल, दूसरे नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में कैम्फीन या बीटा कैम्फीन आपके आ गया, आइसो आर्टिमिसिया आ गया, है ना, या बीटा कैरियोफिलिन, ये हो गया आपके वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कभी पूछ ले तो उसमें फ्लेवोनॉइड, सिस्कोटर्पिन और कॉमेरिन्स, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा याद रखो तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज या आर्टिमिसिनिन 1, आर्टिमिसिनिन 2, आर्टिमिसिनिन 3, आर्टिमिसिनिन
4 आर्टिमिसिनिक एसिड, है ना। तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया है बस इन्हीं चीजों को पढ़ लो। आर्टिमिसिया से आर्टिमिसिनिन, आर्टिमिसिया से आर्टिमिसिनिक एसिड, है ना। आर्टिमिसिया से आइसो आर्टिमिसिया, ओके। कैम्फिन, बीटा कैम्फिन और बीटा कैरियोफिलिन, बस इतने से केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज की बात करें तो बेसिकली मलेरिया के ट्रीटमेंट में, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ कफ, स्टमक, इंटेस्टाइनल अपसेट हो जाता है, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, डायबिटीज, येलो स्किन बोले तो जॉइंडिस, है ना, रेगुलर इरेगुलर हार्टबीट यानी एरिथमिया, आर्थराइटिस हो जाती, मसल वीकनेस मींस मल्टीपर्पज इसके क्या यूज हैं। पेट में दर्द होता है तो रिड्यूस स्पाज, पैरासिटिक इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में जैसे आपका मलेरिया, राउंड वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म और फ्लूक्स, ये जो पैरासिटिक इंफेक्शन बॉडी में हो जाते हैं, आर्टिमिसिया की ड्रग देने से इनसे भी निजात मिलती है, इनकी बीमारी से भी काफी हद तक आराम मिलता है। फिर बात करते हैं हम सिनकोना, है ना, सिनकोना बार्क, जिसको बोलते हैं पेरिवियन बार्क, ज्यूस बार्क या कॉर्टेक्स सिनकोनी या चिंचोना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे आप देखोगे चिंचोना लिखा रहता है ना। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या, ड्राइड बार्क, स्पेशली बार्क से ही मिलता है। किससे, इसका पेड़ होता है बाकायदे। सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनलिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा, ओके, सिनकोना लेडजेरेनिया, सिनकोना रोबस्टा, ये सारे इसके बायोलॉजिकल सोर्स है, जिसमें कैलिसाया आपका मेन है, या कैलिसाया सिनकोना ऑफिसिनलिस, ये आपको याद रखने हैं। बाकी देख इसलिए लो क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी सिनकोना कहां से आइसोलेट होता है, ये 3-4 नाम डाल दिए जाते हैं। फैमिली इसकी रूबिएसी है, साउथ अमेरिका, जावा, पेरू, इंडिया, है ना, अन्नामलई रीजन ऑफ इंडिया, नीलगिरी रेंज और दार्जिलिंग, इन सब जगहों पे इनके बड़े बड़े पेड़ काफी ज्यादा पाए जाते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में आपके क्विनोलिन एल्कलॉइड्स, बेसिकली क्विनोलिन एल्कलॉइड या इसके डेरिवेटिव, जिसमें आपके क्विनिन, क्विनिडीन और सिनकोनिन, सिनकोनिडीन, ये आपके बेसिक एल्कलॉइड्स हैं। यूज की बात करें, एंटी मलेरियल है, पेट में दर्द ज्यादा है, बिटर स्टोमेटिक है, एंटीपायरेटिक होता है। क्विनिडीन यूज एज द एंटी एरिथमिक ड्रग, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ये क्या है, हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग में भी सिनकोना की जो बार्क है वो फायदेमंद होती है। सिंकोनिज्म बेसिकली क्या है, सिंकोनिज्म होता है, हियरिंग सिंकोनिज्म बोलते हैं, जब टॉक्सिसिटी हो जाती है क्विनिन की, एडमिनिस्ट्रेशन या इडियोसिंक्रेसी, पेशेंट इल इफेक्ट होता है, जिसमें से क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंकोनिज्म बोलते हैं। जब टॉक्सिक डोज एडमिनिस्टर हो जाती है और उसका जो एक्शन होता है इडियोसिंक्रेटिक एक्शन होता है, मींस उसके साइड इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, उसी को हम सिंकोनिज्म बोलते हैं। क्योंकि सिंकोना बार्क से ड्रग निकाली गई है और वही ड्रग अगर ओवरडोज दे दी जाए, सिम्टम्स कैसे होंगे, रिंगिंग हियर, कान बजने लगते हैं, ठीक, सेंसेशन ऑफ द फुलनेस ऑफ हेड, विद द लार्जर डोज इट कॉज द डेफनेस, बहरा हो जाता है आदमी, परमानेंट डेफनेस हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है, फीलिंग डिस्टेंशन ऑफ हेड, गिडीनेस, स्टैगरिंग ऑफ द इन वॉक, जब कोई टहलता है तो स्टैगरिंग हो जाता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस के सिम्टम हो जाते हैं। मींस सिनकोना देखो क्या है, मलेरिया बहुत बड़ी बीमारी थी एक समय था, है ना। आज जैसे मलेरिया हुआ तो हम उसको ट्रीट करते हैं सिंपल बुखार की तरह, एक टाइम था कि मलेरिया जब होता था तो बड़ा जानलेवा टाइप का होता था, है ना। लेकिन अब उसमें क्या, अगर ओवरडोज पहुंच गई तो तरह तरह के साइड इफेक्ट उसके आते थे, वही साइड इफेक्ट की ये लिस्ट है, ठीक। तो इस तरह से यूज, साइड इफेक्ट, एंटी मलेरियल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीटोसिक ड्रग शुरू करेंगे। ऑक्सीटोसिक में आपके एक ही ड्रग है, एर्गट, तो एर्गट के साथ कोई एक कैटेगरी हम और ऐड कर लेंगे। 2, 3 या 4 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके।